नमस्कार साथियों। बहुत दुखी मन से आया हूं। आज देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अशांति फैली हुई है, कोई भी खुश नहीं है। हम सब परेशान हैं। चारों तरफ जहां भी देखिए मानवता का कत्ल हो रहा है। बहुत दुख होता है ये सब देखने के बाद कि हम जा कहां रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। क्या यही मानवता है? आज मैं सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं। बाकी देश की स्थिति को अभी थोड़ा देर के लिए हम साइड में रख देते हैं। जो कश्मीर में चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ा गंदा खेल चल रहा है। मैं पहले सुनता था कि नेहरू जी ने कश्मीर दे दिया पाकिस्तानियों को, इंदिरा जी ने कश्मीर दे दिया पाकिस्तानियों को, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ताशकंद में जाकर समझौता कर लिया और कश्मीर को चाहते तो सेना को फ्री हैंड दे देते और वो कश्मीर हमारे कब्जे में आ जाता। लेकिन कारगिल की लड़ाई के समय वाजपेयी जी को किसने रोका था? उन्होंने क्यों नहीं सेना को अलाउ किया जाने के लिए? उस समय भी तो कारगिल की लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान से। सेना ने कहा था मुझे परमिशन दीजिए। तो ये सब कहने की बातें हैं। ये भक्तों और व्हाट्सएप मीडिया जो होता है के द्वारा जो आजकल चला हुआ है। आजकल तो आपको पता चल गया कि व्हाट्सएप मीडिया पहले नहीं था, लेकिन घर घर में अंधभक्तों का जो परिवार है, जिसको आप अंधभक्त कहते हैं, उनका हर एक परिवार का एक एक सदस्य लगा हुआ है नफरत फैलाने के लिए, गलत सूचना फैलाने के लिए। वो सूचना मिलती है। पहले यकीन नहीं होता था, अब यकीन होने लगा है। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कई लोग फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरने की खबर को र्यूमर की तरफ फैला दिया। लोगों ने शोक संतावना व्यक्त करने लगे। तो उनको पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। किसी एक ने कह दिया, डाल दिया। आपने देखा होगा जिनको आप तथाकथित गोदी मीडिया और पत्रकार कहते हैं, अपने आप को बहुत पढ़े लिखे मानते हैं, बहुत होशियार बनते हैं। पत्रकार होशियार होता भी है, लेकिन इनको होशियार कहेंगे क्या जिन्होंने 2000 के नोट में चिप लगा दिया था? क्या 2000 के नोट में चिप है? तो इस तरह से र्यूमर फैलाया जाता है। जो सत्ता में रहने वाले लोग हैं उनके खिलाफ नफरत फैला के किसी तरह से सत्ता पे कब्जा करना है, अगर वो गलत नहीं किया है तब भी। आज खुलेआम चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, उसको भी सही साबित किया जा रहा है इन गोदी मीडिया के द्वारा। मीडिया का काम होता है सत्ता की गलतियों को उजागर करना। हम कश्मीर के मुद्दे पे आ जाते हैं। आज 75 साल हो गए। इन 75 सालों में हम कश्मीर को अपने कब्जे में नहीं ले सके। हम उस कश्मीर की बात करते हैं जो पीओके है। 75 सालों में तो नहीं ले पाए। वाजपेयी जी कारगिल की लड़ाई में नहीं मिला पाए अपने में। और तो और मोदी जी ने भी बम गिरवाया था, कहे कि जाके कश्मीर में घुस के मारा। फिर पाकिस्तान का जहाज आया, उसने हमारे जहाज को मार गिराया। कैप्टन अभिनंदन को पकड़ के ले गया और फिर 3 दिन बाद उनको छोड़ना पड़ा अभिनंदन को, और लड़ाई बंद हो गई। क्यों लड़ाई बंद हो गई? अगर 128 और 112 और 156 और 256 और 456 और 56 इंच का सीना कहां चला गया? उसी दिन खत्म कर देना था ना, उसी दिन ले लेना था। क्यों नहीं लिया गया? ये कौन पूछेगा? आज भी पाकिस्तान को आप लोग साजिश का जिम्मेवार ठहराते हो कि पाकिस्तान साजिश कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सबको पता है। लेकिन हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 हटा दिया गया। पूरा केंद्र के कब्जे में है कश्मीर। इंटरनेट बंद करके पूरी तरह से आतंकवादियों की सफाई करने की बात की गई थी, और सफाई चल रहा है। अंधभक्त कह रहे थे कि एकदम सफाई चल रही, वहां तो कोई बचेगा ही नहीं। अब हम बहुत जल्दी जाके घर खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, सेब का बगीचा खरीदेंगे। कश्मीरी पंडितों को आज भागना पड़ रहा है वहां से। और हाँ, एक बात और, जब भी पूछो वो कहते थे कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा नहीं की। अब उनको पता ही नहीं था, जो नए जनरेशन जो पैदा हुए बाद में 1989 के बाद पैदा हुए, उनको पता ही नहीं था कि कांग्रेस की सरकार थी, किसकी सरकार थी। और वो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। उनको रटा रटा बता दिया गया कि कांग्रेस की सरकार थी। मेरे बेवकूफों, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। वाजपेयी जी के सहायता से, भाजपा के सहायता से वीपी सिंह की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की। और उस समय कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा था। आज फिर से भाजपा की सरकार है, कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो गया, जबकि वहां के मुस्लिम यह नहीं चाहते।
मैं कह रहा हूं नहीं चाहते। मैं किस लिए कह रहा हूं? आज जैसे बंगाल में भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं, उसी तरह कश्मीर में बहुत अच्छी भाईचारा और सद्भावना के साथ सब लोग रह रहे थे। गंगा जमुना तहजीब जो बोलते हो आप लोग, वो असल में वहां था, कश्मीर में था। फिल्म की शूटिंग होती थी, पुराने फिल्मों को उठाकर देख लिए, कितने अच्छे अच्छे फिल्मों की शूटिंग सारा वहीं हुआ, सारे हिट फिल्मों की शूटिंग वहां हुई। उसके बाद लोग डल झील में जाकर नौका विहार करते थे, कोई रोक टोक नहीं था। बाबा अमरनाथ की यात्रा पे जाते थे और मुस्लिम लोग अपना खच्चर लेके आते थे, उस पर जाते थे सवारी करके। वैष्णो देवी में चले जाओ, मुस्लिम लोग भी थे जिनको खच्चर और घोड़ा लेके रहते थे। आज वहां बढ़िया रोड हो गया, सब कुछ हो गया, तो सबका रोजगार चल रहा था, केसर की खेती होती थी, भदरवा का राजमा आता था, सब कुछ था। लेकिन बिल्कुल खत्म हो गया, धीरे 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 नफरत फैलाकर खत्म कर दिया गया। न वहां के हिंदू चाहते हैं न मुस्लिम चाहते हैं लड़ना, दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपने ट्रेवल के दिनों में, आज अभी कुछ दिनों से बंद है, मैं जब भी जाता हूं मैं लोगों से मिलता हूं, बातें करता हूं, मैं चुप नहीं रहता हूं। जो भी मिल जाए, टैक्सी ड्राइवर मिल जाए, कोई छोटे दुकानदार मिल जाए, कोई भी ग्रोसरी स्टोर वाला मिल जाए, मैं वहां बात करता हूं, पता करने की कोशिश करता हूं। अगर इंडियन की तरह दिखता है चाहे पाकिस्तान की तरह, तो मैं पूछता हूं कहां से हो। लंदन में जितने भी अल्फा टैक्सी चलाने वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं। जो भाई लंदन जाते हैं उनको पता है, अगर सुन रहे हैं तो, और पाकिस्तानी भाई भी सुन रहे हैं तो उनको भी पता है मैं क्या बोल रहा हूं। दुबई में चले जाओ, अरब कंट्री में चले जाओ, पाकिस्तान और पीओके के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, उनसे पूछता हूं, बात करता हूं। जब बात किया करो तो पता चलेगा। वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि हम हमारा देश, हम दूसरे देश में जाके काम करें। वो कश्मीर में ज्यादा खुश थे, मजबूरन उनको भागना पड़ा, दुखी है वो लोग। वो नहीं कहते कि हिंदुओं का खात्मा हो, कभी नहीं कहते। वो सब मिलके भाईचारे के रूप में रह रहे थे। मैं लंदन में जब था, कई महीने, 6-7 बार, मतलब वहाँ काफ़ी दिनों के लिए फंसा हूँ, महीने दिन के लिए रहा हूँ। ऐसे ट्रेवल में करीब 78 टाइम्स गया हूँ। जब भी एयरक्राफ्ट लेके जाता था मेंटेनेंस के लिए और रुकना पड़ता था, और टैक्सी तो यूज करना ही है डेली, तो बात होती थी उन लोगों से। तो कह रहे थे कि मैं तो वहाँ ज़्यादा खुश था। उनका ये भी कहना था कि यह लड़ाई राजनीतिक है, जानबूझ के फंसा के रखा गया है क्योंकि माल बनाया जा सके। आर्म्स के नाम पर खरीदारी होती है, उसमें घपलेबाजी, सेना के नाम पे खरीदारी, उसमें घपलेबाजी, ये सब जानबूझ के पैदा किया गया है, ये उनका कहना था। वो कह रहे थे कि हमारे उठा के देख लीजिए, हमारे पाकिस्तान के एक भी जो बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहे हैं वो क्या देश में रहे, वो देश छोड़ के भाग गए। मैंने जब उनसे पूछा कि आप कैसे कह रहे हैं कि राजनीतिक है ये सब, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे देश का उठा के देख लीजिए, एक भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हारने के बाद हमारे देश में नहीं रहता है, पाकिस्तान में। वो भाग जाता लंदन में। इतना पैसा उनके पास कहाँ से आता है? किसी दूसरे देश में चले जाते हैं जहाँ उनको संरक्षण मिलता है। वो सारे पैसा सेना के नाम पर उगाही करके, लोगों को भड़का के, खरीदारी के नाम पर दलाली करके खा के भाग जाते हैं। या तो उनकी हत्या कर दी जाती है या भाग जाते हैं। बोला आपके यहाँ भी यही चल रहा है। यकीन नहीं हुआ, क्या बोल रहा है, आपके यहाँ भी नहीं हो रहा है? हम कि नहीं, मेरे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। बाद में पता चला, यकीन धीरे धीरे होने लगा। जो जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है लोगों को, यकीन होने लगा कि हमारे यहाँ भी हो रहा है, ऐसा है। ऐसा नहीं होता तो एक झूठा सीएजी रिपोर्ट बनाकर 2G के नाम पे लोगों को गुमराह नहीं करता। सत्ता में रहते हुए हुआ था, किया गया गुमराह, और वो ऑफिसर बाद में मलाई खा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मीडिया के लोग 2000 के नोट में चिप नहीं लगाते। अगर ऐसा नहीं होता तो मीडिया हर बात पे मीडिया सरकार को सही साबित करने की कोशिश नहीं करता। अगर ऐसा नहीं होता तो जानते हुए भी अंधभक्त सरकार की वाहवाही नहीं करता। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और देश को बर्बाद किया जा रहा है। कश्मीर के मुसलमान आज भी हिंदुओं को अपने साथ रखना चाहते हैं और साथ में मिलकर रहना चाहते हैं। उनको ये पता है कि जिस दिन हिंदू वहां से निकल गया, उस दिन वे अकेले, उनका भी बेकार हो जाएगा लाइफ। और जिस दिन मुस्लिम भी वहां से खत्म हो गया,
एक भी हिंदू नहीं रह सकता वहां पर, यह भी लिख के रख लो, फिर पाकिस्तान को बहुत आसानी हो जाएगी। मैं क्यों कह रहा हूं, बहुत सोच समझने के बाद ये कह रहा हूं। अगर आप में इतना दम है तो चाइना के नाम पे तो आप चुप हो जाते हैं। चाइना के साथ आप एकदम व्यापार करते जा रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए कितने का व्यापार हुआ है इस साल में। और यकीन नहीं मानेंगे, जो भी विदेशों से पैसा आ रहा है, किसी दूसरे कंट्री से भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो पैसा आ रहा है वो इनडायरेक्ट रूप से चाइना का पैसा है। चाइना पूरे वर्ल्ड में पैसा लगा रखा है, दूसरे कंट्रियों में अलग अलग कंपनी खोल रखा है, और उसके थ्रू पैसा भारत की चीज़ों को खरीदारी हो रही है। आपने जो भी कंपनी आप दे रहे हैं उसमें भागीदारी चाइना का इनडायरेक्ट रूप से। आप पैसा ले रहे हैं लंदन से, लेकिन लंदन का नहीं होगा, वो चाइना का पैसा होगा, किसी न किसी रूप से निकलेगा, बाद में पता चलेगा आपको। तो धीरे धीरे चाइना हमारे देश पे कब्जा किया जा रहा है, जिसका कारण है कि चाइना के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक शब्द भी चाइना के नाम पर बोलते ही मुंह में एकदम दही जम जाता है, लोगों का बंद हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो चाइना ने जारी किया था, जिसमें हमारे सैनिकों का हाथ पर बांधकर, आंख पर पट्टी बांधकर सारे जख्मी सैनिकों को लेके जा रहे हैं। उस समय भी गुमराह किया गया कि न कोई घुसा है, न कोई आया है, न कोई गया है। आज वार्ता चल रही है जमीन खाली करने के नाम पे, तो क्या हो क्या रहा है? अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो आपने क्या किया? कांग्रेस के जमाने में हुआ तो आप में भी हो रहा है। ये सब सोची समझे साजिश के तहत हो रहा है। जिनको लगता है कि ठीक हो रहा है वो गलत सोच रहे हैं, वो बाद में पछताएंगे। मैं रहूं ना रहूं, आप लोगों को पता चलेगा कि ये वीडियो तो रहेगा, जो मेरी ये बातें कही हुई वो तो दिमाग में रहेगा, तो पता चलेगा कि क्या हुआ था। कांग्रेस से भी बहुत बड़ी गलती हुई है। कांग्रेस से गलती ये हुई कि उन्होंने अपने पार्टी के अंदर घुसे हुए मोल को नहीं पहचान सके। अगर किसी को खत्म करना होता है उसमें एक विभीषण को ढूंढना होता है। यहाँ हजारों विभीषण को आपकी पार्टी में घुसा दिया गया था, आपको नहीं पता चला, या आप बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे, क्योंकि कई हत्या हो गई। संजय गांधी की हत्या, दुर्घटना कहिए, मैं हत्या कहूँगा, क्योंकि जब झूठी सीएजी रिपोर्ट बन सकती है तो उस समय क्या किया गया वो पता नहीं है। ये फ्लाइंग क्लब का एयरक्राफ्ट का दुर्घटना, उस समय न एफडीआर होता ना सीवीआर होता था, तो क्या हुआ एक्चुअल में किसी को पता नहीं है। एक्सीडेंट हुआ ठीक है, लेकिन क्यों हुआ, उसकी क्या रिपोर्ट बनाई गई नहीं बनाई गई, उस रिपोर्ट से कुछ नहीं निकलता। आज भी अगर एयरक्राफ्ट में सीवीआर एफडीआर नहीं है, मैं एविएशन का आदमी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे पता है, तो रिपोर्ट पता करना मुश्किल हो जाता है कि जहाज में क्या हुआ था। मैं मानता हूँ उनकी हत्या हुई थी। उसके बाद इंदिरा जी कमज़ोर हो गई और धीरे धीरे लोग हावी होते चले गए, कांग्रेस में घुसते गए। और कौन थे मुख्यमंत्री उनके बाद? उनके रिजीम में जितने भी मुख्यमंत्री थे, कौन थे लोग? अगर सरकार फेल हुआ, कांग्रेस फेल हुआ, जो मैं नहीं मानता कि फेल हुआ, उन्होंने काम करके दिया, अगर कुछ बदनामी हुई तो मुख्यमंत्री कौन थे? कौन मंत्री थे? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, राजीव जी थे, मनमोहन सिंह थे, बाकी लोग कौन थे? बाकी तो वही थे जो नकली सीएजी रिपोर्ट बना रहा था। बाकी तो वही थे नकली सीएजी रिपोर्ट बनाने वाले। मीडिया के लोग कौन थे जो 2000 के नोट में चिप लगाते हैं? किसी भी पार्टी को अगर अपने पार्टी को बढ़ाना है, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, आज देश में जितने भी पार्टियां हैं, जब वो आगे बढ़ने लगती है, आपके पार्टी में घुसपैठिया घुस जाता है और फिर आपका पार्टी का सत्यानाश कर दिया जाता है। बिहार में भी लालू यादव की पार्टी बहुत टॉप पे था, उनके पार्टी में भी घुसपैठियों को घुसाया गया और धीरे धीरे उनको बर्बाद कर दिया गया। अब धीरे धीरे तेजस्वी को यह बात समझ में आई तो उन्होंने अपने पार्टी को मजबूत किया है और उन लोगों को दूर किया हुआ है। अखिलेश यादव को भी खत्म कर दिया गया। मायावती में तो पूरा घुसपैठिया घुसा हुआ है पार्टी में। और कांग्रेस में बहुत सारे थे, अभी भी कुछ लोग हैं जो थे, वो निकल के छिटक के चले गए, उनको मलाई के बिना नहीं रह सकते, भाजपा में चले गए। जो बचे हुए हैं उनको हटाना जरूरी है। अगर आप नहीं हटाएंगे आप सक्सेस नहीं होंगे। सक्सेस क्या, आपको तो मतलब नहीं है पार्टी में, सरकार में रहने से कोई मतलब नहीं, आप जाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन देश का कल्याण नहीं होगा। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं, एक बार सोचना, कारगिल की लड़ाई में कश्मीर हमारे कब्जे में क्यों नहीं आया, पाकिस्तान के कब्जे में क्यों है? और मोदी जी जब स्ट्राइक किए थे और पाकिस्तान ने अपना जहाज भेजा था और हमारे जाके कैप्टन अभिनंदन का जहाज को मार गिराया, उस समय लड़ाई आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई?
क्यों रोक दिया गया? किसी का हिम्मत नहीं है लड़ाई करने का पाकिस्तान से, यह ध्यान रखना। लड़ाई नहीं होती है। जब दो देशों के बीच में परमाणु बम होता है तो न पाकिस्तान लड़ सकता है, ना इंडिया लड़ सकता है। लिख के रख लो, किसी भी प्रकार की युद्ध नहीं हो सकती। एटॉमिक युद्ध भी नहीं हो सकती और नॉर्मल युद्ध भी नहीं। ये छोटा मोटा नोकझोंक चलेगा, कभी नहीं हो सकता। दोनों में से कोई नहीं चाहेगा। और बम पे आप कब्जा नहीं कर सकते। अमेरिका भी चाह के हमारे एटम बम पे कब्जा नहीं कर सकता, और ना हम जाके पाकिस्तान में अमेरिका भी जाके नहीं कर सकता। उनको पता है कि जाएंगे उनके कब्जे में है, पता नहीं क्या कर देगा, काम खत्म हो जाएगा, पूरा पृथ्वी और देश खत्म हो जाएगा, विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। और चाइना धीरे धीरे हमारे देश में घुसता जा रहा है, हमारे जमीन कब्जा किया जा रहा है, उस पर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। इन सब बातों पर ध्यान रखना। और जो कर रहे हैं लोग, जो मानवता के दुश्मन है, उनको बोलो ये सब बंद करें। ये जो दुश्मन है वो सबके दुश्मन है। जो इंसानों का जो कत्लेआम कर रहे हैं वो सबके दुश्मन है, चाहे वे किसी भी जाति धर्म का हो। पहले मानवता को बचाना है। हर धर्म के लोगों को खरीदा जा सकता है। आज स्थिति बहुत खराब हो गई है, थोड़े पैसे के लिए लोग बिक जाते हैं। हर धर्म के लोगों को खरीदा जा सकता है, उनको गुमराह किया जा सकता है और उनका मिसयूज किया जा सकता है। आज देश में ऐसा हो रहा है। लोगों को मिसयूज करके किसी भी धर्म को बदनाम किया जा सकता है और चल रहा है। इन सब से बचना है। आपको गुमराह नहीं होना है। धार्मिक गुमराह बहुत खतरनाक होता है, तो वो बिल्कुल नहीं होना है। एक मानव के रूप में एकजुट रहोगे तभी आगे बढ़ोगे। हमारा सरकार किसी गलत हाथों में है। सरकार के लोग किसी के हाथों में फंस गए हैं बुरी तरह से। मैं नहीं कह रहा हूं सारे खराब है, कुछ मजबूरी है। क्या मजबूरी है वो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो फंसे हुए हैं। उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है हम नहीं कर सकते, लेकिन सरकार मजबूर है। सरकार से कुछ होने को नहीं है, वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। वरना ये सब नहीं होता। ड्रग्स आ रहे हैं, गांजा ट्रक से ढोया जा रहा है, ये सब नहीं होता। पकड़े भी जा रहे हैं। अगर उस दिन एक्सीडेंट नहीं होता तो गांजा नहीं मारता छत्तीसगढ़ में, तो गांजा तो जा चुका था। और ये ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी गांजा था, तब पकड़े गए। और 3000 किलो वाला जो ड्रग्स पकड़ा गया वो गलती से पकड़ा गया, नॉर्मल रूटीन चेकअप में निकल आया। तो आप समझ सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं फिर कभी आऊंगा। आप जरा इन बातों पे सोचना। हम कश्मीर के ब्राह्मणों, मुस्लिमों, सभी धर्मों के लोग से निवेदन करते हैं कि कृपया इंसान, सबसे पहले इंसान। हमें जातियों में बांटा गया, अलग धर्म में बांटा गया, और आज हर जातियों के अलग अलग नेता बना दिया गया। नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चुनाव लड़के वो मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं खड़ा होता। ये ध्यान रखना है। कोई भी छोटे नेता जो है वो मुख्यमंत्री बनने के लिए, उनको पता है औकात नहीं है, कैसे कर लेंगे। आप 3%, 4%, चाहे 10% आपकी संख्या है, चाहे 30% भी संख्या है आपकी जाति की, तो मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। जीतने के लिए कम से कम 40% चाहिए। तो दूसरे के साथ मिलना है। दूसरा कहेगा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो है ही नहीं। उनको इसलिए खड़ा किया जाता है, भाई उनको अरबों रुपया दे दिया जाएगा, आप खड़े हो, वोट का विभाजन कर लो। तो सिर्फ विभाजन करता है। तो आप उनको पहचानना है, एकता जरूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। देश पहले है। जय हिंद, जय भारत।